हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली डिस्कशन से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग, लाइक करो और कमेंट में मुझे फीडबैक भी दे सकते हो। आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे एक इंसान खुद को, मैं कोई गवर्नमेंट लेवल पे पॉवर्टी एलिमिनेशन की बात नहीं कर रहा, खुद को, अपने आप को गरीबी से बाहर कैसे निकाल सकता है। और मेरी नज़र में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके बारे में बात होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आई थिंक कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा इस चीज़ से। एज ए किड जब मैं स्कूल में था तब भी मुझे रियलाइज़ होता था कि यार लोग कंटिन्यूसली जनरेशन दर जनरेशन गरीब कैसे रह जाते हैं। अब हालांकि मैं उस चीज़ को बेटर तरीके से समझता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है और चीज़ों की नॉलेज है, और आई थिंक जितनी मेरी क्रिटिकल थिंकिंग का मेरी कैपेसिटी है, उसके अनुसार मुझे लगता है कि मैं एक ब्लूप्रिंट दे सकता हूँ, एक फॉर्मूला दे सकता हूँ, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, जिसको यूज़ करके अगर रेस्ट ऑफ द थिंग्स स्टैटिक रहें, अगर आप किस्मत और इन चीज़ों को फैक्टर इन ना करो, जिसके बारे में कोई भी पूरी श्योरिटी से नहीं कह सकता कि किस्मत कोई चीज़ होती है कि नहीं होती, क्योंकि उसको कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन एक दिल में उसके प्रति लाइक बिलीव तो होता ही है। बट एनीवेज, सिर्फ हार्ड वर्क को अगर आप ध्यान में रखो तो आप इन चीज़ों को अचीव कर सकते हो। और किस्मत शायद कोई चीज़ नहीं होती होगी, लेकिन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी लाइफ में। अगर आप अपनी लाइफ को उठा के देखोगे कि क्या चीज़ किस समय में हुई, तो आपको रियलाइज़ होगा कि 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 बहुत सारी चीज़ें सिर्फ टाइमिंग की वजह से सही या गलत हो गई। कोई चीज़ बहुत सही हो गई क्योंकि वो स्पेसिफिक टाइमिंग पे हुई थी, या कोई चीज़ बहुत गलत हो गई तो कुछ उसकी स्पेसिफिक टाइमिंग थी जिस वजह से वो गलत हो गई। खैर एनीवेज, अच्छा, अब जब मैं बात कर रहा हूँ ना कि गरीबी से बाहर आने की, तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि अबव एवरेज सॉलिड इनकम होने की, वहाँ तक पहुँचने की। एक सुपर रिच होने की मैं बात नहीं कर रहा। सुपर रिच होने के लिए फिर एक अलग ही लेवल का बंदा चाहिए होता है, माइंडसेट चाहिए होता है। पता नहीं हम में से कितने लोगों के अंदर वो क्वालिटीज़ है, और वो टाइमिंग तो खैर चाहिए ही होती है। अमेज़ॉन को अगर जेफ बेज़ोस आज के टाइम में बनाता तो कितना सक्सेसफुल होता पता नहीं। बट एनीवेज, फॉर एग्जांपल, अच्छा, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा एक मैथ की प्रॉब्लम की तरह। जैसे मैथ की प्रॉब्लम में पहले आपको एक फॉर्मूला बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक उस फॉर्मूले को समझाया जाता है, और फिर आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, एक क्वेश्चन दिया जाता है, और फिर उस क्वेश्चन को फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाया जाता है, और फिर एंड में फिर डिस्कस होता है, और फिर कंक्लूजन होता है। तो मैं ये वाला पैटर्न, और उसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो मैं ये वाला पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला सिंपली ये है कि आप एज एन इंडिविजुअल, जब आप स्कूल में ही हो, जब आप 10th के आसपास हो, 15-17 साल की एज में हो, तब यानी कि 10th 12th, तो सबसे पहले आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि आप किस फिज़िकल जगह पे हो, किस कंट्री में हो। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम मान लेते हैं अपने एग्जांपल में इंडिया, हमारी सिचुएशन, ठीक है। हम एक और बिल्कुल ही काउंटर एग्जांपल भी लेंगे जहाँ पे इसकी ये सारी सिचुएशंस अप्लाई नहीं होती, और फिर उसके हिसाब से भी देखेंगे, ठीक है। पहली चीज़ है कि आप कहाँ पे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आपके पास मैं बात कर रहा हूँ शायद उस क्वालिटी के लोगों की जो एटलीस्ट फ्री एजुकेशन हासिल करने की जिनकी कैपेसिटी, क्योंकि बहुत बड़ा संख्या ऐसे लोगों की भी हो सकती है, बहुत बड़ा नंबर, जो शायद फ्री एजुकेशन भी ना ले सकें। क्योंकि आप देखते होंगे कि अक्सर बच्चों को बचपन से ही मजदूरी करनी शुरू कर देनी पड़ती है, जो कि बहुत पिछड़े हुए और बहुत गरीब इलाके हैं वहाँ पे शायद, या फिर शहर में भी जिन लोगों की हालत ऐसी है जो ब्रिज के नीचे होमलेस तरीके से जी रहे हैं। तो ऑफकोर्स उन लोगों के लिए तो शायद सरकार के अलावा कोई हाथ नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट जो लोग फ्री एजुकेशन, जो एटलीस्ट फ्री एजुकेशन ले सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उनके लिए बात हो रही है, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई लोकेशन। दूसरी चीज़ हो गई कि एटलीस्ट आपके पास फ्री एजुकेशन का एक्सेस हो, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको ये करनी है एज एन इंडिविजुअल कि बचपन से ही पढ़ने की थोड़ी बहुत हैबिट लगाओ, चाहे आपको कितना भी बुरा लगता है, ठीक है। क्योंकि आपको अगर खेलना पसंद है फॉर एग्जांपल, तो हर कोई स्पोर्ट्स स्टार नहीं बन सकता। अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरीली परफॉर्म कर रहे हो अपनी उसमें, तो शायद आपको ऑटोमेटिकली ही लाइक पुश किया जाएगा, और अगर आप परस्यू करते रहोगे तो आपको कोई ना कोई राह मिल ही जाएगा। इस वक्त हम उस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, इस वक्त हम एक जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं। पढ़ने की आदत से होगा, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होनी चाहिए, और जनरल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि कहाँ क्या चल रहा है। इसकी एक आदत डालनी पड़ती है, ये एक प्रैक्टिस है जो धीरे धीरे करके बंदे के अंदर आती है, ठीक है। बाय द टाइम आप 12th पास करोगे,
फ्री एजुकेशन की आपकी कैपेसिटी है, ठीक है। अब ये देखो कि फ्री रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने लाइब्रेरी बताया, ऐसे और क्या क्या फ्री रिसोर्सेज हैं। तो जगह, एजुकेशन फ्री में जो नहीं ली जा सकती है, और तीसरी चीज़ फ्री रिसोर्सेज, ठीक है। ये 3 चीज़ों तक आपकी एक्सेस होनी चाहिए। फ्री रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस क्या कह सकते हैं, जो संसाधन हमें चाहिए होता है वो है टाइम। क्योंकि जो बंदा फ्री भी एक्सेस नहीं कर पा रहा, उसके पास टाइम ही नहीं है, वो सिर्फ कहाँ से पेट भरेगा एक जानवर वाली सिचुएशन में, कि पेट भरने के लिए भी उसके पास उस दिन में जो खाना अरेंज करना है वो उसे खुद ही करना है, उतना भी सपोर्ट उसके पास नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये 3 है। इन तीनों चीज़ों को लेके हम इंडिया की सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं। इंडिया है एक कंट्री जिसके साथ सी लगता है, ठीक है। बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है हमारी। उसका मतलब ये हुआ कि हमारा बहुत बड़ा बिजनेस होता होगा सी के थ्रू, क्योंकि जिन कंट्री, अब ये चीज़ आप तब डिसाइफर कर पाओगे जब आपकी जनरल नॉलेज गैदर करने की एक आदत होगी, एक कैपेसिटी होगी, तो आप सोचोगे इन सारी चीज़ों पे। अच्छा, अब सी कैपेसिटी, सॉरी आई मीन सी ट्रेड हमारा होगा क्योंकि हमारी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, ऑटोमेटिकली हम इंडियन ओशन के बीच में हैं। हमारे इस साइड चाइना, साउथ ईस्ट एशिया जो कि बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, कोरिया है, हमारे इस तरफ गल्फ़ है वेस्ट साइड पे, जो कि बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है और दूसरी चीज़ों का इंपोर्टर है, खाने पीने की चीज़ें, पानी, इन चीज़ों का इंपोर्टर है, ठीक है। और आगे चले जाओ तो यूरोप भी आ जाता है इसी एरिए के एक अगली साइड पे, ठीक है। तो ट्रेड का प्रोस्पेक्ट अच्छा दिख रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है हर जगह, ट्रेड इंक्रीज़ ही होगा। उसके बाद सी ट्रेड की फॉर एग्जांपल अगर बात कर लें, तो धीरे धीरे हम सुन रहे हैं कि आर्कटिक जो प्लेट्स हैं वो पिघल रही हैं, वहाँ भी नई सी लेन्स खुलेंगी और सी ट्रेड और ज़्यादा बूम होगा, ठीक है। और ये जो एरिया ना इंडियन ओशन का, ये दुनिया का सबसे बिजी सी हाईवे है, अगर आप इसको उस सेंस में समझना चाहते हो तो। अच्छा, तो हाँ, आपने एक क्षेत्र ढूंढ लिया जिसमें कि बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। एक स्टेप पीछे आते हैं। अगर आप एक जनरल 12वीं पास कर लेते स्कूल से, ठीक है, छोटी मोटी कॉरस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन भी कर लेते किसी लाइक अननोन यूनिवर्सिटी से, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने की सैलरी कमा सकते थे आज की करंट सिचुएशन में? 25-30 हज़ार रुपये। थोड़ा बहुत आपको बोलने की स्किल भी चाहिए होगी उसके लिए, लाइक कोई भी किसी, और ये मैं एक अच्छा प्रोस्पेक्ट बता रहा हूँ 30,000, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, अच्छा कॉलेज से बीए नहीं किया हो, बीटेक नहीं किया हो, इंजीनियरिंग नहीं की हो, तो अपनी लाइन में 25,000 की सैलरी बीटेक लोगों को भी नहीं मिलती। इतने सारे इंजीनियर्स हैं आज के टाइम में अवेलेबल मार्केट में। तो क्योंकि फर्स्ट जॉब होती है, आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, उस वक्त डिग्री से ज़्यादा आपकी जॉब एक्सपीरियंस की वैल्यू होती है, इस वजह से। एनीवेज, तो आप 25-30 हज़ार कमाते हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अबव एवरेज सैलरी को पा सकें उस बैकवर्ड पोजीशन से, ठीक है। तो सी ट्रेड, तो अगर हमने एक क्षेत्र आइडेंटिफाई कर लिया जहाँ पे ग्रोथ डेफिनेटली होनी ही होनी है हमारी सिचुएशन के हिसाब से और दुनिया की सिचुएशन के हिसाब से, हमारे कंपैरिजन में, तो हम देखते हैं कि मर्चेंट नेवी एक बहुत ही क्या कहते हैं, लुक्रेटिव करियर बन के सामने आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं डायरेक्टली मर्चेंट नेवी कह सकता था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं हाथ में बैसाखी नहीं पकड़ाना चाहता, मैं बैसाखी बनाना सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको किस तरीके से ऐसा क्षेत्र सोचा जाए जिसमें मेरा करियर अच्छा हो सकता है, ये कैसे, इस नतीजे पे कैसे पहुँच सकते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है, ओके। वही था फॉर्मूला, मैथ का वो फॉर्मूला, और इसकी एप्लीकेशन हमने अभी इस तरीके से की। जैसा कि मैंने बोला, हमने इसका काउंटर केस भी देखेंगे जहाँ पे ये सारी सिचुएशन ना हो तो क्या किया जाए, तो आपने आइडेंटिफाई किया मर्चेंट नेवी में। अच्छा, मर्चेंट नेवी में जाए कैसे? हमारी हालत तो बहुत ख़राब है। ऑफ कोर्स आप आज के टाइम पे आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, आपके पास कोई ऐसा मतलब ऑलमोस्ट हर कोई इंटरनेट एक्सेस कर सकता है यार। इतने करीब शायद वही लोग होंगे जिनके पास शायद खाने के लिए भी नहीं होगा, वही लोग होंगे शायद जो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते, वरना पब्लिक जगहों पे भी वाईफाई अवेलेबल होता है। तो आप क्यों, आपको कोई रखेगा मर्चेंट नेवी में? आप ट्रेंड होने चाहिए उसके लिए, है ना। तो अब कॉलेज जाने के लिए पैसे भी होने चाहिए, तो यानी कि अगर आप कॉलेज या किसी ऐसे जगह पे जाने
की कोशिश करते हो जहाँ पे इस तरह की कोई ट्रेनिंग मिले जिससे कि आप मर्चेंट नेवी में जा सको। अब यहाँ तक आपने माइंड बना लिया मर्चेंट नेवी जाने का, ठीक है, क्योंकि पैसे वहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं। मर्चेंट नेवी की सैलरीज बाय द वे बहुत अच्छी होती हैं एक जनरल सैलरी के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल वो भी आप ऑफ कोर्स सर्च करोगे कि हाँ अच्छा उसमें कितने पैसे मिलते हैं उस क्षेत्र में, अगर उसमें इतना अच्छा क्या कहते हैं प्रोस्पेक्ट है तो, ठीक है। सॉरी लगता है रोड पे ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, या फिर कुछ झंडू लोग। एनीवेज तो उसमें सैलरी कितनी मिलती है आप ये देखोगे, आपने वो भी फिगर आउट कर लिया, सैलरी भी अच्छी है जो कि मैं बता ही रहा हूँ मर्चेंट नेवी में अच्छी है अपने एंड से। अब आप देखोगे कि कहाँ से ऐसी ट्रेनिंग मिल सकती है जो आपके लिए एक्सेसिबल हो और अफोर्डेबल हो, यानी कि एक्सेसिबल में आपकी अफोर्डेबिलिटी भी इंक्लूड हो गई। तो मैं अगर इसका एक एग्जांपल बताऊं तो इग्नू है एक ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी समथिंग उसकी फॉर्म है। आप ऑनलाइन IGNOU या समथिंग लाइक उसकी स्पेलिंग है, बहुत फेमस है पूरी दुनिया में कह रहा हूँ पूरे इंडिया में। जिसे कहते हैं रेप्यूटेशन भी उसकी अच्छी है। उसमें कोर्सेज हैं अवेलेबल जो फॉर एग्जांपल आई थिंक BSc मरीन समथिंग करके एक कोर्स अवेलेबल है। मुझे काफ़ी टाइम हो गया उसे लाइक सर्फ किए हुए उसकी वेबसाइट को, इसलिए अब मुझे याद नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है आपकी कॉलिंग कुछ और हो, शायद आपके घूमने के भी ख्वाब पूरे हो जाएं, क्योंकि मर्चेंट नेवी का जहाज़ होगा वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएगा, आपको दुनिया को घूमने को भी मिलेगा। पर हो सकता है कि आपको सी सिकनेस भी हो या अकेले रहने में आपको पसंद आता हो, तो हो सकता है ये करियर आपके लिए ना हो एप्लीकेबल। तो हम इन एक्सेप्शंस को इस वक्त अभी साइड में रख रहे हैं। आई मीन ये बेनिफिट भी हो सकता है घूमना पसंद करने वाले बंदे के लिए, बट प्रॉब्लम भी हो सकती है एक ऐसे बंदे के लिए जो कि अकेले बहुत दिनों तक नहीं रह सकता, क्योंकि जब आप सी पे होते हो तो आप एक जहाज़ में हो, बहुत दिनों तक हो सकता है आपका ह्यूमैनिटी से कांटेक्ट ना हो, लाइक डायरेक्टली फिजिकली। तो ये सारी भी चीज़ें होती हैं। तो खैर, तो इग्नू में कोर्स है। अच्छा, इग्नू में कोई कोर्स करने के कितना खर्चा होता है? साल के 4-5 हज़ार रुपये। लास्ट टाइम आई चेक्ड, साल के 4-5 हज़ार रुपये फ़ीस होती थी। आई थिंक लास्ट टाइम आई चेक्ड 55% ट्वेल्थ में आपके ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए या PCM में मार्क्स होने चाहिए, ये एलिजिबिलिटी थी BSc मरीन की। तो मरीन साइंसेज या समथिंग कुछ ऐसे ही है। अब ये देखो यार, बहुत ही लाइट एलिजिबिलिटी है। 55% अगर आपके नहीं आ रहे तो यानी कि आपने ठीक से मेहनत नहीं की। 50% से कम में तो बंदा पास भी नहीं हो पाता, क्योंकि प्रैक्टिकल वगैरह के नंबर जोड़ के बन जाते हैं इसमें, ठीक है। तो बहुत ही लाइट एलिजिबिलिटी है। ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार रुपये कोई भी व्यक्ति, मुझे लगता है इंडिया में आज के टाइम पे बहुत गरीब से गरीब व्यक्ति भी अफोर्ड कर सकता है एक साल के लिए। एक साल में अगर आप रोज़ के 10-15 रुपये भी साइड पे सेव करते हो ना, जो कि मुझे पता है थोड़ा इम्प्रैक्टिकल तरीका है, वैसा प्रैक्टिकल लाइफ में होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 4-5 हज़ार रुपये अरेंज किए जा सकते हैं। और वो प्रोग्राम अगर आप कर लेते हो, 3 साल का प्रोग्राम है, तो उसके बाद उस फील्ड में इतनी ज़्यादा डिमांड है। और आज से नहीं है, जब से मैं सोच सकता हूँ 50 साल से या शायद उससे भी पहले से हमेशा उस फील्ड में डिमांड रहती है, क्योंकि वो फील्ड टफ है, हर कोई उसमें नहीं जा सकता, हर किसी को उसकी नॉलेज भी नहीं होती, ठीक है। तो बेसिकली ये एक एग्जांपल था। अब मान लो आप रहते हो फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान में, ठीक है। अफ़गानिस्तान को तो सी नहीं लगता, तो आप सी रिलेटेड, मैं ये काउंटर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि हम काउंटर एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। अब मान लो आप रहते हो अफ़गानिस्तान में, ठीक है। अब सी नहीं लगता तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। फिर अगेन हम सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और पहली बात, ये अवेयरनेस जो आप रख रहे हो अपने अंदर, इससे आपको एक और फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर अफगानिस्तान में आप हो और आप अवेयर हो कि आपके आसपास क्या चल रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको, अगर आप थोड़े से फ्रीडम लविंग इंडिविजुअल हो और लाइक ऑर्डर लविंग इंडिविजुअल हो, आपको केओस नहीं चाहिए अपने आसपास, तो शायद आपको निकल जाना चाहिए वहाँ से, जो वहाँ की भी सिचुएशन है। एनीवेज, ये एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अवेयर रहना वैसे ही इंसान को चाहिए, क्योंकि उसके ओवरऑल फ़ायदे में, एक जीने के तरीके में लाइक इम्प्रूवमेंट आती है इस चीज़ से। तो मान लीजिए आप अफ़गानिस्तान में हो, ठीक है। अफ़गानिस्तान के हिसाब से आप ये देख सकते हो कि मेरी कंट्री का
बड़ा ट्रेड या मेरी कंट्री में ज़रूरत किस चीज़ की है? अफ़गानिस्तान में मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अफ़गानिस्तान के आसपास सोवियत कंट्रीज़ हैं, ओल्ड सोवियत इरा की कंट्रीज़ हैं, जो कि पॉलिटेक्निक टाइप के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जिनके वहाँ, क्योंकि सोवियत तरीका ही ऐसा था बिल्ड करने का, उन्होंने बहुत तरीके के पॉलिटेक्निक टाइप के इंस्टीट्यूट्स बिल्ड किए हुए हैं। जैसे कि इंडिया में भी बहुत टाइम है कि जो सोशलिज्म इंडिया का हमारा सोवियत यूनियन के साथ काफ़ी क्लोजनेस था, तो हमने थोड़ा वही वाला मॉडल अपनाया, हमने पॉलिटेक्निक बिल्ड किए। आप मिनरल्स से रिलेटेड कोई अच्छा प्रैक्टिकल कोर्स, जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, जिसमें कि काम करना सिखाते हैं, ट्रेड्स सिखाते हैं, वो सीख सकते हो, ठीक है। इसलिए नहीं क्योंकि क्या बस पैसे कमाने, वो काम चुनो जो कि आपको सच में पसंद हो। अगेन एक बारी वापस आते हैं इंडिया के, इंडिया का एग्जांपल देखिए, यही चीज़ समझाता हूँ। मान लो इंडिया में आपको नहीं जाना, ठीक है, आपको कुछ क्रिएटिव करना है। अब हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी है, एक बंदा है वो लकड़ी का काम करता है, फॉर एग्जांपल कारपेंटर है, वो चेयर बनाता है, उसको कितने आई मीन फॉर एग्जांपल कोई बाल काटता है, उसको नाई जो चेयर बनाता है उसको लकड़ी वाला या बड़ा ही या इस तरीके से देखा जाता है। बट अगर आपके अंदर सही में उस फील्ड में टैलेंट है तो आप उसी काम को एक आर्टिस्ट की तरह कर सकते हो। बाल काटने वाले बंदे भी जब टॉप पे रीच करते हैं तो इतने इतने पैसे कमाते हैं, ठीक है, कि रुपीज़ में बात की जाए तो मिलियंस में। तो एक तो आपको अपने अंदर का ये वाला जो थोड़ा सा ये सोशल प्रॉब्लम है, तो आपको इस सोशल स्टिग्मा को भी देखना पड़ेगा और शायद अपने आप को इससे आज़ाद करना पड़ेगा। ये एक बहुत आई थिंक ज़रूरत वाली चीज़ हो सकती है। बट अपने बैक टू द अफगानिस्तान, अब मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में आया था, अफगानिस्तान वाले पर्सपेक्टिव में आते हैं। आप मिनरल से रिलेटेड कोई प्रोग्राम कर सकते हो जिसमें कि आप माइनिंग की एक अच्छी जॉब ले सको अफ़गानिस्तान में। तो बेसिकली आपको शायद समझ आ गया होगा अब तक कि फॉर्मूला ये है, सबसे पहले अपनी सराउंडिंग्स से अवेयर हो, देखो कि जिस फिज़िकल एरिया में आप प्रेजेंट हो उस फिज़िकल एरिया की, और क्योंकि ये वीडियो हिंदी में है मोस्टली, लाइक इंडिया से ही लोग देखेंगे और समझ पाएंगे, तो हमें तो वो वाली प्रॉब्लम भी नहीं है कि हम लाइक लैंड लॉक्ड हो, तो हम इस तरीके से सोच सकते हैं। थोड़ा सा फोरकास्ट करने की, वन सेकेंड, या थोड़ा सा फोरकास्ट करने की कोशिश करो फ्यूचर में कि कौन सी इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही हैं। फॉर एग्जांपल आज का टाइम, अच्छा हाँ, ये भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जगह के साथ आप टाइम भी ऐड कर लेना इसमें कि क्या टाइम चल रहा है। आई मीन कि आने वाले टाइम में कौन सी इंडस्ट्रीज लाइक बूम होने की सिचुएशन। फॉर एग्जांपल अगर हम आज देखें इंडिया के हिसाब से, वो क्या लगता है कौन सी टेक्नोलॉजीज आगे जाके बूम हो रही हैं। अगर आज की इंडिया की कंडीशन आप देखोगे तो 2-3 चीज़ें आपको दिखेंगी जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है तो स्पेशलाइजेशन करो एआई में, क्योंकि एआई ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो स्पेशलाइजेशन करो बैटरी टेक्नोलॉजी में, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार का फ्यूचर आ रहा है। जितनी ज़्यादा आपकी स्पेशलाइजेशन होगी, जितनी ज़्यादा आपकी नॉलेज होगी, जितनी ज़्यादा आपकी एक्सपर्टीज़ होंगी, आपका फ्यूचर उतना ज़्यादा, फ्यूचर में आने वाले 20 साल में आपका जो आपकी जो वैल्यू है वो उस हिसाब से इंक्रीज़ होगी, ठीक है। एक थोड़ा सा लाइक क्या कह सकते हैं इसे, ये चीज़ हो सकती है कि ना अच्छी लगे सुनने में, लेकिन आर्म्स में अगर आपका इंटरेस्ट आर्म्स में है, फॉर एग्जांपल ड्रोन, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जान सको, अपने खुद के डिज़ाइन बनाओ। लियोनार्डो दा विंची 14th सेंचुरी में एक गांव के अंदर बैठ के अगर उड़ने वाली मशीनों का डिज़ाइन बना सकता है तो वो तो सुपर जीनियस है। लेकिन हम एटलीस्ट यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ के, बुक्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, लाइब्रेरी से, रिसर्चेस के थ्रू खुद के डिज़ाइन क्यों नहीं बना सकते? हमारे पास तो लियोनार्डो दा विंची से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। ओके, हम जीनियस नहीं होंगे उसके जितने, लेकिन अगर हम अपनी सोच को थोड़ा सा एक्सपैंड करने की कोशिश करें, थोड़ी सी एफर्ट लगाएं, तो एटलीस्ट उसका 10% या 5% तो अचीव कर ही सकते हैं आई थिंक। और जिस तरह के रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, क्योंकि ये फ्री हैं ये रिसोर्सेज, इसके कोई पैसे नहीं लग रहे, तो हम कहीं तक तो जा ही सकते हैं। किसी भी जगह आप जॉब मांगने जाओगे ना, मैंने ये देखा इंडिया में, हमारे यहाँ लोग, मुझे ये मिल जाए, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, हेल्प मांगते हैं लोग हमारे यहाँ, फ्री में चीज़ मांगते हैं। जबकि दुनिया इस तरीके से काम नहीं करती। दुनिया काम करती है इस तरीके से कि आप जाओगे, आप बोलो मैं आपको ये दे सकता हूँ अगर आप मुझे ये दोगे तो,
कुछ ऑफ़र तो करो ना हेल्प के बदले में। फ्री में तो देयर इज़ नो फ्री लंच। वेस्ट में ये बात लोगों को क्लियरली समझ आ गई है, शायद हमारे यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा लोगों को समझ आने में। तो ओवरऑल बात ये है, किस जगह पे हो, किस टाइम में हो, किस एरा में हो, फ्यूचर क्या दिख रहा है, और आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक भी हैं तो क्या फ्री रिसोर्सेज आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, आपके उसमें क्या है फ्री रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने के लिए अवेलेबल। अब मैं एग्जांपल दे रहा था मर्चेंट नेवी का। मुझे उसके बारे में स्पेसिफिकली पता है कि इग्नू में एक प्रोग्राम है, उसके थ्रू आप कर सकते हो बहुत सस्ते में और जा सकते हो और एक अच्छे पैसे आप कमा लोगे। 1-2 लाख रुपए बहुत आराम से कमा लेता है बंदा इनिशियल टाइम में, और आगे ऊपर जाते हो आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करने का आपको मौका मिलता है। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो बहुत कम, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेट्स पे बहुत अच्छे लाइक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और इस टाइप के कोर्सेज भी पढ़ाते हैं। वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन उसमें बहुत कम सीट्स होती हैं। तो वो तो हर किसी को पता है कि हर किसी के बस की नहीं है उसमें जाना। ठीक है, लेकिन अपने एंड पे रिसर्च करके खुद के डिज़ाइन से अगर आपका इंटरेस्ट ही है उस फील्ड में तो आप जा सकते हो। हालांकि ये बात थोड़ी दूसरी तरफ जा रही है कि इंटरेस्ट की तरफ जा रही है। बेसिकली ये वीडियो इंटरेस्ट पे नहीं थी, ये वीडियो थी गरीबी से कैसे बाहर आना है उस बारे में। तो यस, गरीबी से बाहर आने के तरीके हैं, आज के टाइम में ये तरीका है। अब आप देखो आप किस जगह पे हो, आपके पास फ्री रिसोर्सेज क्या है, और आने वाले टाइम में प्रोस्पेक्ट किस चीज़ के अंदर आपको नज़र आ रहा है। और मैं ये नहीं कहूँगा किसी को भी कि अगर आपको इस वक्त दिख रहा है कि क्रिप्टो करेंसी ऊपर जा रही है और बिटकॉइन ऊपर जा रहा है तो आप उसमें पैसे लगा दो, क्योंकि मैं कभी भी आई थिंक ये मेरे नेचर के अंदर है कि मैं कभी भी किसी अनसर्टेन शॉर्टकट को प्रेफर नहीं करता। मुझे नहीं लगता आपने उसमें पैसे बना भी लिए तो कैरेक्टर नहीं बना पाओगे, और एंड ऑफ द डे आपके पास कैरेक्टर ही लास्ट करेगा। एडू कार्नेगी की बहुत एक क्लीशे लोग चीज़ बताते हैं कि उसने एक लाइन बोली थी कि मेरी सारी, एक बिलियनर था 1920s में अमेरिका में, उसने कहा था कि अगर मेरा सब कुछ भी ले लोगे तो भी मैं ये सब कुछ बना लूँगा 10-15 साल में दोबारा से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो बनना, वो कैरेक्टर बिल्ड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस फॉर्मूले को समझो, अपने आप की अवेयरनेस, अपने आप को जानो, अपने आसपास की सिचुएशन को जानो, और उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आगे बढ़ने के तरीके को सोचो और फिर बढ़ो। ये था इसका, और इस तरीके से आप गरीबी से निकल सकते हो।